नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बायोलॉजी बाइट में आपका स्वागत है। माई सेल्फ कृति वर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फुल स्ट्रेटजी एंड डेडिकेशन के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक है वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? Organisms reproduce to maintain their population or their continuation of Earth. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनका पॉपुलेशन और कंटिन्यूएशन अर्थ पे बना रहे। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफ स्प्रिंग और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑफ स्प्रिंग और इंडिविजुअल्स पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं एंड वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ डीएनए इन रिप्रोडक्शन। डीएनए का रिप्रोडक्शन में क्या रोल होता है। डीएनए को कहते क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो पहला पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। डीएनए कॉपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक टू देयर ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन होते हैं जिससे पेरेंट से कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ एग्जांपल देख रहे होंगे, यहाँ मदर, फादर एंड चाइल्ड है। इनकी आंखें नहीं बनी, पहले मैं इनकी आंखें बना देती हूँ। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मदर है एंड ये फादर है। 50% कैरेक्टर फादर में से आएंगे और 50% कैरेक्टर मदर में से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होगा और इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। द प्रोसेस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। मदर से और फादर से जो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी लोग हमें कहते हैं, अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह हैं, अरे इसके बाल तो बिल्कुल इसके पापा की तरह हैं। तो ये इसमें मेन रोल डीएनए का होता है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। द प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। सेकेंड पॉइंट है इट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट जनरेशन ऑफ द स्पीसीज। इसका मतलब है कि जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है डीएनए उसे मेंटेन रखता है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरिएशन विच आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। डीएनए कॉपिंग वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए यानी उसे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वेरिएशन की वजह से हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं, उसमें अडेप्ट कर लेते हैं हम। जैसे ये हमारा अर्थ है और अभी इसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अगर इसका टेम्परेचर बढ़ के 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वेरिएशन की वजह से हम इसमें अडेप्ट कर पाते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में वेरिएशन हमें हेल्प करता है अडेप्ट करने में। अदरवाइज वी विल बी डाई। इन दिस सिचुएशन वी विल बी डाई। तो हमारा अगला टॉपिक है वाई ऑर्गेनिज्म नीड वेरिएशंस। ऑर्गेनिज्म को वेरिएशंस की ज़रूरत क्यों होती है। Variation is necessary for the survival of species as variation makes species more adapted to survive and grow in the changing environmental condition.
डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को वेरिएशंस की ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। पहले हम मॉन्की हुआ करते थे, हमारे एंसेस्टर पहले मॉन्की हुआ करते थे। फिर हमारे एंसेस्टर्स में वेरिएशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो आज हम ह्यूमन बींग्स हैं, वरना आज भी हम बंदर होते। तो वेरिएशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है हमारे लिए, और इसकी वजह से इवोल्यूशन होती है हमारे में, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड मैनी मोर। तो हमारा अगला टॉपिक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या हमारे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं या फिर हमसे डिफरेंट होते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इन एन asexually reproducing organism, variation is restricted. Organism create exact copies of themselves, a clone, but the probabilities of variation are very high during sexually reproducing organism. Asexual reproduction में जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी, मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, किचन में मम्मी खाना बना रही है। हमारी मम्मी डेली खाना बनाती है, ये ज़रूरी नहीं कि उनका खाना डेली सेम ही हो। सेम वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं ड्यू टू वेरिएशंस। वेरिएशन इज़ द फ्यूल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन जो होते हैं वो फ्यूल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ वेरिएशन। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं तो उनमें इवोल्यूशन नहीं पाए जाते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यू टू वेरिएशन इवोल्यूशंस एग्जिस्ट करता है। तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए इसमें दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते हैं। थर्ड पॉइंट इज, प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। प्रोजेनी जो होते हैं यानी बच्चे ऑफ स्प्रिंग, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल है बर्डिंग इन हाइड्रा। यहाँ पे हाइड्रा है, हाइड्रा में बर्डिंग प्रोसेस हुई है, और यहाँ पे जितने भी हाइड्रा है 1 2 3 4 वो बिल्कुल आपस में सिमिलर है, और वो अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाउ सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहला पॉइंट है बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें मदर एंड फादर दोनों का होना ज़रूरी है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। गैमेट आर फॉर्म्ड। इसमें गैमेट फॉर्म्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होते हैं, और एसेक्सुअल में गैमेट एब्सेंट होते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है प्रोजेनी इज नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो प्रोजेनी होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होते। तो आइए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक छोटा भीम बनाया है और यहाँ पे एक राजू है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये दोनों अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं यानी जो प्रोजेनी होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं। इनका जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है वो सेम होता है, पर आउटर मॉर्फोलॉजी इनका बिल्कुल डिफरेंट होता है एक दूसरे से।
तो ये हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो वीडियो बोरिंग लगेगी आप लोगों को, इसलिए मैं वीडियो को बोरिंग नहीं बनाना चाहती। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई नो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। होप सो आप लोग रिवाइज करते रहें आप लोग बच्चों। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।